मैं आर तिवारी स्टैंडर्ड 9th और 10th के विद्यार्थियों का ऑनलाइन इंग्लिश टीचिंग में स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश में दोनों क्लास के बच्चों के लिए डायलॉग और इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। डायलॉग इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंशन है क्या, ये क्यों दिया गया है, सबसे पहले इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर का उपयोग क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में अपने जीवन में प्रत्येक दिन उपयोग होने वाली अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अंग्रेजी भाषा है, उसकी अभिव्यक्ति को सीखने और जानने के लिए इस प्रकार के संवाद या समस्याओं के आधार पर अपनी समझ या ज्ञान, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या विकसित करने के लिए इस प्रकार के चैप्टर को आपके लिए दिया गया है, आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, जिससे आपका नॉलेज इंग्लिश में अधिक से अधिक बढ़े, आपको इंग्लिश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले, आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो। इसलिए इस चैप्टर को आपके लिए दिया गया है। चाहे होम एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड की एग्ज़ाम हो, इस 4 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक इंटरव्यू डायलॉग दिया होगा, उसी डायलॉग में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी है। तो नीचे बताया गया है, इसको देख लेना। और इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चीज़ कैसे हम इसको करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। हाउ टू। सबसे पहले ध्यान से डायलॉग या इंटरव्यू जो भी पेपर में दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और दूसरी बात, कौन किससे बात कर रहा है, किसकी बात किसके साथ हो रही है और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो डायलॉग दिया गया है या इंटरव्यू, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उसके उत्तर, आंसर, सही जवाब लिखने हैं, आंसर सही लिखने हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि जिस टेंस में जवाब क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में ही उसका जवाब देना है और सही ढंग से जवाब देना है, उसमें कोई भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक मार्क जरूर अवश्य मिलेगा, उसमें से वो 8 मार्क होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले डायलॉग को। रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन, इस तरह से पेपर में लिखा होगा, रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसके बाद यहाँ देखो, एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में वार्तालाप हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो यहाँ हैव यू मेड एनी प्रोजेक्ट रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। सो हम कहता है येस आई हैव बट इट इज़ नॉट फुल्ली कंप्लीटेड। टीचर कहता व्हाट इज रीजन डियर। सो हम बिकॉज आई विश टू ऐड सम न्यू डिटेल इन इट। टीचर सेज इट इज़ ओके, डू it as early as possible dear. So hum please give me 2 or 3 days for that sir. Teacher says sure, but made it so fine because we're going to participate in state level competition. इस तरह से डायलॉग ये दिया होगा। इसको 2 बार 3 बार पहले खूब मेहनत से पढ़ना और एक क्वेश्चन के आंसर को फिर लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वेयर विल द प्रोजेक्ट बी प्रेजेंटेड। तो इसका आंसर होगा
द प्रोजेक्ट विल बी प्रेजेंटेड इन ए स्टेट लेवल कंपटीशन। डायलॉग पढ़ने से पता चल गया होगा आपको, आंसर फट से मिल जाएगा। जिस टेंस में है उसी टेंस में उसका आंसर भी देना है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डज सोहम नीड मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सोहम को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में अधिक समय की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़्यादा समय चाहता है? तो सेकंड क्वेश्चन का लिखेंगे आंसर, सोहम वांट टू ऐड सम न्यू डिटेल्स सो ही नीड्स सम मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सोहम वांट टू ऐड सम न्यू डिटेल्स सो ही नीड्स सम मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैज सोहम ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इसमें लिखा है कि आई हैव बट इट इज़ नॉट फुल्ली कंप्लीटेड, यानी उसका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे नो, सोहम हैजंट ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में भाग लेना, किसी काम में शामिल होना, किसी चीज़ में शामिल होना या भाग लेना। इज कॉल्ड कहा जाता है, उसका आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेशन। तो एन एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट का मीनिंग टोटल होगा पार्टिसिपेशन। तो यहाँ उसके आगे पार्टिसिपेशन लिख देंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश विकास ग्रामर में बहुत सारे डायलॉग इंटरव्यू कंपटीशन नामक चैप्टर में दिए गए हैं। वो सब डायलॉग आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सभी डायलॉग के जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ग्रामर के चोपड़े में लिखते जाएंगे। और अगला वीडियो अवश्य ही जल्दी आपको भेजा जाएगा। थैंक यू।